शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की जटा से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव और माता सती के विवाह से राजा दक्ष खुश नहीं थे। इसके चलते भगवान शिव और राजा दक्ष के मध्य संबंध भी अच्छे नहीं थे। उस समय राजा दक्ष ने भगवान शिव से सभी संबंध तोड़ लिए थे। इस बात को भगवान शिव भली भांति जानते थे। हालांकि माता सती को पिता से स्नेह था। उसी समय एक बार राजा दक्ष ने अपने घर पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में भगवान शिव को छोड़कर तीनों लोगों को आमंत्रित किया गया था। इस बात की जानकारी जब माता सती को हुई तो उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने कहा कि कहीं पर भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। राजा दक्ष ने हमें वहां नहीं बुलाया तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि वह उनके पिता का घर है और उनके पिता के घर में जाने के लिए उन्हें किसी की भी आमंत्रण की जरूरत नहीं है। भगवान शिव ने सर्वप्रथम न जाने की सलाह दी। इसके बावजूद माता सती नहीं माने। तब भगवान शिव ने कहा, आपकी इच्छा है तो आप जरूर जाएं। अनुमति मिलने से माता सती बेहद प्रसन्न हुई। इसके बाद माता सती विशाल यज्ञ में शामिल हुए। हालांकि राजा दक्ष द्वारा आयोजित इस यज्ञ में भगवान शिव की कड़ी आलोचना की गई। वहां उपस्थित लोग भगवान शिव के प्रति भला बुरा कह रहे थे। स्वयं राजा दक्ष अपने दामाद भगवान शिव का उपहास कर रहे थे। यह देख माता सती को बहुत दुख हुआ। उस समय माता सती को भगवान शिव की बात याद आई। यह सोचकर माता सती कैलाश न लौटने का प्रण लिया। कुछ देर विचार करने के बाद माता सती ने यज्ञ कुंड में खुद के प्राण की आहुति दे दी। जब यह सूचना महादेव को मिली, उस समय महादेव ने क्रोध में आकर अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट कर राजा दक्ष को दंड देने का आदेश दिया। वीरभद्र का रूप अत्यंत भयानक और शक्तिशाली था। उनके शरीर से अग्नि की ज्वालाएं निकलती थी। नेत्र क्रोध से लाल थे। हाथों में विशाल तलवार और त्रिशूल था। उनके भयानक रूप को देखकर देवता भी भयभीत हो गए। भगवान शिव का आदेश पाकर वीरभद्र उसी समय राजा दक्ष का संहार करने उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। जब भगवान विष्णु को यह बात पता चली तो वह राजा दक्ष की मदद करने के लिए वहां आ गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने राजा दक्ष को वरदान दे रखा था कि वह राजा दक्ष की रक्षा करेंगे। सभी देवताओं ने राजा दक्ष की सहायता की। जब भगवान शिव ने देखा कि भगवान विष्णु दक्ष की सहायता करने के लिए पहुँचे तो उन्होंने भद्रकाली को आज्ञा दी कि वह जाकर वीरभद्र की सहायता करे। युद्ध में वीरभद्र और भद्रकाली के क्रोध के सामने राजा दक्ष की सेना और देवता टिक न सके। उस समय भगवान विष्णु ने वीरभद्र को शांत करने की कोशिश की। तब तक वीरभद्र ने राजा दक्ष के सिर को धड़ से अलग कर दिया था और राजा दक्ष का सर हवन कुंड में जाकर गिरकर भस्म हो गया। यह सूचना सब जगह फैल गई। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भगवान शिव से अपना क्रोध शांत करने की याचना की, लेकिन भगवान शिव माता सती के शरीर को लेकर उनके वियोग में तांडव करने लगे।
यह देख भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर माता सती के पार्थिव शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। उस समय भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब भगवान शिव राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ स्थल पर पहुँचे। सभी देवताओं ने भगवान शिव को प्रणाम कर राजा दक्ष को जीवित करने की याचना की। भगवान शिव बड़े दयालु हैं। भगवान शिव ने वीरभद्र का क्रोध शांत किया। तब जाकर वीरभद्र और भद्रकाली का क्रोध शांत हुआ। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, सभी देवी देवता, दक्ष की पत्नी और दक्ष की पुत्रियों ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की। तब जाकर शिव जी ने बोला, मेरे क्रोध से जो भस्म हो जाता है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जब सब लोग ने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने कहा कि मैं इनका सिर तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन किसी और का सिर इनके सिर के स्थान पर लगा सकते हैं। भगवान शंकर ने राजा दक्ष के लिए बकरे का सिर मंगवाया और राजा दक्ष के सिर पर बकरे का सर लगाकर उन्हें जीवन दान दे दिया। शास्त्रों में वीरभद्र को भगवान शिव का भयानक अवतार बताया गया है। वीरभद्र के 10 हाथ हैं। 10 हाथों में अलग अलग तरह के हथियार हैं। वीरभद्र के हाथ में त्रिशूल, तलवार, तीर, चक्र, शंख, भाला, वज्र, ढाल, धनुष, कुल्हाड़ी आदि है। वही वीरभद्र घोड़े की सवारी करते हैं। इनका निवास स्थान कैलाश और शमशान घाट है। वीरभद्र शिव का एक रुद्र अवतार माना जाता है। वीरभद्र केवल एक गण नहीं बल्कि भगवान शिव का न्याय और क्रोध रूप है। वह हमें सिखाते हैं कि जब अपमान, अधर्म और अन्याय बढ़ता है तो देवी शक्ति स्वयं प्रकट होकर न्याय करती है। वीरभद्र की कथा हमें यह चेतावनी भी देती है कि किसी भी परिस्थिति में अहंकार और अपमान का मार्ग नहीं चुनना चाहिए। थैंक यू। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।